जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपने घर पे पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th के जो हम लोग साइंस शुरू किए हुए हैं और उस साइंस में जो बायोलॉजी शुरू किए हुए हैं उसकी आज बेसिक्स को हम देखने वाले हैं। चैप्टर 1 पोषण शुरू करें उससे पहले हमें बायोलॉजी के बारे में कुछ जानना बहुत जरूरी लगा और यही कारण है कि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट जो जरूरी का चीज है बायोलॉजी में, जो बेसिक नीड है आपके, वो मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए, बेसिक नीड जो है, जो आपके बायोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। ये बेसिक बायोलॉजी हम लोग जानेंगे और उसके बाद हम लोग क्लास 10th के जो बायोलॉजी है जिसके पहला चैप्टर पोषण है वो प्यारे साथियों शुरू हो जाएगा। ठीक है, आइए, कुछ प्रश्न है, कुछ बातें हैं जिसको जानना जरूरी है। जैसे हमारा जो शरीर है कैसे वृद्धि करता है, कैसे विकास करता है, आप समझ लीजिए। तो हम लोग बायोलॉजी में जब पढ़ेंगे ना, तो हमने आपको पहले ही बताया कि बायोलॉजी में जब भी हम कोई भी टॉपिक को पढ़ेंगे, कोई भी चीज को पढ़ेंगे, तो वो 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहला होगा कि पेड़ पौधों में कोई भी चीज, अगर मान लीजिए कि हमने पोषण भोजन के बारे में पढ़ा, तो पेड़ पौधे भोजन कैसे करते हैं, वो अपचे भोजन को कैसे अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, ये मतलब कि पोषण हम पढ़ लिए किसके बारे में, पेड़ पौधे के बारे में। उसी तरह से हम छोटे छोटे जीव के बारे में, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, समझे, तो उन सभी, जैसे शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, या आप समझिए कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, तो इन सब जो जीव है, समझे, उन सभी जीवों के बारे में हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। उसी के बाद हम लोग मानव के जो पोषण की तरीका है उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी हम जो भी चीज पढ़ेंगे, वो पोषण हो जाए, श्वसन हो जाए, उत्सर्जन हो जाए, परिवहन हो जाए, समन्वय नियंत्रण हो जाए, तो हम याद रखिएगा 3 चीजों पे पढ़ेंगे। पहला है पेड़ पौधों में, दूसरा छोटे छोटे जीव जंतुओं में, और तीसरा मनुष्य में, समझे। तो ये 3 चीजों पे हम चर्चा करेंगे और यही हम जानना चाहते हैं कि जो पेड़ पौधों में अगर कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो उसे हम किस नाम से जानेंगे। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम वही चीज को, जैसे पोषण को ही हम पेड़ पौधों में पढ़ रहे हैं, तो उसे हम किस बायोलॉजी के खंड में रखें, क्योंकि बायोलॉजी के विभाजन किया गया है, वर्गीकृत किया गया है बायोलॉजी को। तो उस बायोलॉजी के कौन से वर्ग में हम इसे रखेंगे, समझे, कौन से पार्ट में उसे हम रखेंगे। या हम मनुष्य के बारे में चर्चा करेंगे तो मनुष्य कौन से पार्ट में आएंगे। मतलब कि बायोलॉजी का वर्गीकरण जो हुआ है कई चरणों में हुआ है, तो हम आइए उन सभी एक एक पॉइंट को कवर करेंगे जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है कि वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। प्यारे साथियों, अभी आप वक्त से लड़ रहे हैं, अभी 9th 10th 11th 12th में आप जाने वाले हैं और वहां पे आपको बहुत सारी समस्याएं मतलब कि देखने को मिलेंगी। उससे लड़ना है और अपने नसीब को बदल देना है। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसे हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला आपके सामने आता है बेसिक बायोलॉजी में, सामान्य जीव विज्ञान में, कि हम बायोलॉजी को कैसे समझे। बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है, ये पहले बार किसने बोला होगा कि बायोलॉजी, किसने बोला होगा, किसने बोला होगा कि जीव विज्ञान। तो इसके बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे कि जो बायोलॉजी है वह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना, बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया। ठीक है, या किसने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, क्यों हम बायोलॉजी का जनक किसी को कहेंगे, हम किसी दूसरे को बायोलॉजी का जनक क्यों नहीं कह देंगे, हम आपको बायोलॉजी का जनक क्यों नहीं कहेंगे, हम किसी दूसरे को ही बायोलॉजी का जनक क्यों कहेंगे। बहुत सारी सवाल हैं, तो इन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति पढ़ने के लिए हम लोग को एक बात समझना है कि ये जो बायोलॉजी है ना, ये बायोलॉजी जो है, ये जो BIOLOGY लिखा हुआ है, ये बायोलॉजी जो है शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ये याद रखिएगा, कौन सी भाषा से, ग्रीक भाषा से। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट प्रश्न बनता है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है कौन से भाषा से, ग्रीक भाषा से। और ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर ये बायोलॉजी का निर्माण हुआ है। पहले समझ लीजिए, बायोलॉजी का जो उत्पत्ति हुआ वो ग्रीक भाषा के 2 शब्द से हुआ। पहला शब्द था बायोस, क्या था, बायोस, पहला शब्द था बायोस, जिसका स्पेलिंग BIOS था, जिसका अर्थ होता है क्या, जीवन। बायोस का अर्थ क्या होता है, जीवन। पहला था बायोस जिसका अर्थ होता है जीवन। दूसरा होता है लोगोस, दूसरा क्या है, लोगोस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। यानी हम कहे तो जीवन का अध्ययन ही क्या है, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, जीवन का। यानी अतः बायोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर हम समझे तो जीवन का क्या है, अध्ययन है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा कि बायोलॉजी जो है 2 शब्द से बना
और वो दो शब्द किसके थे? ग्रीक भाषा के। और ग्रीक भाषा के दो शब्द, पहला बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोलॉजी में जो बायोस और लोगोस है, जिसमें बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो हम कह सकते हैं कि जीवन का अध्ययन ही हमारा क्या है? बायोलॉजी है। ठीक है, जब हम जीवन का अध्ययन करेंगे, जैसे जीवन का वृद्धि होना, जीवन का विकास होना, समझे, जीवन में बहुत सारी घटनाओं का घटना, ये भी है, इसके अंदर ये भी आएगा। तो अभी हम सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं। आइए, अब बायोलॉजी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बायोलॉजी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आइए, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इस पर चर्चा करें। बायोलॉजी, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने और जर्मन वैज्ञानिक गॉटफ्रीड रेनहोल्ड ट्रेविरेनस ने क्या किया था? 1802 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से किया था। याद रखिए, ये दो वैज्ञानिक, एक कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे, और एक क्या थे? जर्मन थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया। क्यों किया इन्होंने ऐसा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग क्यों किया था? तो हम जानते हैं, याद रखिएगा, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग जीवित जीवों के विज्ञान का वर्णन करने के लिए किया था। वैज्ञानिक जीवित जीवों के, जितने भी जीवित जीव हैं उन सभी के वैज्ञानिक वर्णन करने के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखना है आपको कि ये बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति और बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने कब किया था, ये मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया। आइए, अब अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊं कि इसके अगले स्लाइड में कौन सा प्रश्न रखा हुआ है। आगे अगला स्लाइड में कौन सा प्रश्न है, देख लीजिए। अगला स्लाइड में जो प्रश्न है, जीव विज्ञान का व्यापक अर्थ क्या है? अगर हम समझे तो जीव विज्ञान का व्यापक अर्थ क्या है, कैसे हम जीव विज्ञान को समझ पाए? अगर साधारण तौर पे हम समझे जीव विज्ञान को तो क्या होगा? जीव विज्ञान का अर्थ जीवित जीवों और उनकी जीवन प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे संरचना, कार्य, विकास, उत्पत्ति और वितरण का वर्णन करने के लिए किया गया था। जीव विज्ञान का जो ये व्यापक अर्थ है, जितने जीवित जीव है उनकी जीवन प्रक्रिया का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। और इस शब्द का प्रयोग करने के पीछे मकसद था कि जितने भी जीवन के पहलुएं हैं, जैसे संरचना हो गया, जैसे कार्य हो गया, जैसे विकास हो गया, उत्पत्ति हो गया, वितरण हो गया, तो इन सभी चीजों पर क्या करना? उसका अध्ययन करके उसका वर्णन करने के लिए इस चीज का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अब हम एक चीज जानना चाहते हैं कि ये जो जीव विज्ञान नाम दिया, ये जो मतलब कि बायोलॉजी नाम दिया, तो ये कौन था? ये कौन था जो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि जो जीव विज्ञान का जनक हुए थे वो अरस्तु हुए थे। कौन थे? अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। मोस्ट बीबीआई प्रश्न है ये, यहीं के लिए नहीं, क्लास 10th और 8th 9th के लिए ही नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट साइंस के बायोलॉजी पार्ट का जो ये है क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अभी बहुत सारे वैज्ञानिक नाम है जिसके हम जनक को पढ़ने वाले हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कहता है, ये लीजिए। अगला स्लाइड आपका क्या कहता है, थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहता है अगला स्लाइड? ये कहता है कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक क्यों माना गया। हमने अभी आपको बताया कि अरस्तु जीव विज्ञान का जनक है, माना ना? हमने बताया आपको कि अरस्तु जीव विज्ञान का क्या है? जनक है। तो अब यहाँ प्रश्न आपके सामने आया कि अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा गया? किसी भी व्यक्ति को जीव विज्ञान का जनक कह दिया जाए तो क्यों कह दिया गया उसको जीव विज्ञान का जनक? आइए समझते हैं। 384 ईसा पूर्व में जन्मे एक यूनानी दार्शनिक अरस्तु जीवों के अध्ययन में अभूतपूर्व योगदान दिया। समझे, उनका योगदान जो है अभूतपूर्व रहा, माने बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। उन्होंने प्राकृतिक दुनिया का व्यापक अन्वेषण किया। उन्होंने प्राकृतिक दुनिया का व्यापक क्या किया? अन्वेषण किया, सावधानी पूर्वक अवलोकन किया और जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित किए। यही कारण है कि इन्हें हम जीव विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। याद रखिएगा आपको, ठीक है। ये जीव विज्ञान के जनक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये जीवन के अध्ययन में अभूतपूर्व योगदान दिए हैं।
समझे, याद रखिएगा। जीवों के अध्ययन में अभूतपूर्व योगदान देने वाले कौन थे? अरस्तु। यही कारण है इनको जीव विज्ञान का क्या कहा गया? मतलब कि जनक कहा गया। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, इस पे अगर प्रश्न आ जाए तो आपको याद रखना है, मूल रूप से जीव विज्ञान को दो मोटे मोटे स्तरों में बांटा गया है। पहला आपको याद रखना है वनस्पति विज्ञान, और दूसरा याद रखना है क्या? प्राणी विज्ञान, जिसको हम कहते हैं जूलॉजी या जंतु विज्ञान भी इसे कहा गया। याद रखिएगा, जीव विज्ञान को दो बड़ी बड़ी शाखाओं में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान जिसको बोटनी कहा जाता है, और प्राणी विज्ञान जिसको जूलॉजी कहा गया है। लेकिन इसके साथ साथ ही विज्ञान को कुछ और प्रमुख शाखाओं में वर्गीकृत कर दिया गया है, जो निम्नलिखित है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विज्ञान के, जीव विज्ञान के भी बहुत सारी शाखाएं और है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पे दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। आइए इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कितने सारे भाग है जीव विज्ञान के। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं जो निम्नलिखित है। मतलब कि जीव विज्ञान के लगभग 7-8 शाखाओं को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यह जो मतलब की क्लास है वो समाप्त हो जाएगा। आइए पढ़ लेते हैं, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने कहा वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान को बोटनी कहते हैं, ये तो आपको याद ही रखना है। 10th के बाद जब आप 12th में जाते हैं तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, मेन आपका बायोलॉजी होता है या मैथमेटिक्स होता है। जो बच्चे बायोलॉजी लेकर पढ़ते हैं, जब वो जाते हैं कहाँ आगे की क्लासेस में, मतलब कि आप समझ लीजिए कि बीए में जाते हैं, बीएससी करते हैं साइंस से, तो वो करना पड़ता है या तो उनको वनस्पति विज्ञान से या तो प्राणी विज्ञान से। समझे, तो आपको यह ध्यान रखना है, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान, मतलब कि बोटनी या जूलॉजी में आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम वनस्पति विज्ञान को समझते हैं। विज्ञान की यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के जीवन, उसके बाद उसका वृद्धि, उसका विकास, उसके कार्य प्रणाली और पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। याद रहेगा, मतलब कि पौधे के बारे में पढ़ते हैं कि उसका जीवन क्या है, वो वृद्धि कैसे करता है, वो विकास कैसे करता है, उसका कार्य प्रणाली क्या है, बस उसका जीवन चक्र क्या है, उसके बारे में जब हम समझते हैं तो वो कहलाता है वनस्पति विज्ञान। समझे, वो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान का जो जनक है, देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा गया है। थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा गया है? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अब इसके बाद आपका अगला आता है प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, जिसको हम कहते हैं जूलॉजी। प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान क्या लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे उनके व्यवहार का, उनके शारीरिक संरचना का, उनके शारीरिक कार्य प्रणाली का और शारीरिक विकास शामिल होते हैं, उसे हम प्राणी विज्ञान कहते हैं। बस समझ रहे हैं, जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा जिसके उसके शारीरिक विकास, शारीरिक संरचनाएं, जो सब चीज पढ़ेंगे उसको हम रखेंगे प्राणी विज्ञान के अंतर्गत। और प्राणी विज्ञान का जनक किसको कहा गया? अरस्तु को ही कहा गया है, ये आपको याद रखना है। प्राणी विज्ञान का जनक किसको कहा गया? अरस्तु को कहा गया। उसके बाद वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा गया? थियोफ्रेस्टस को कहा गया। आपको एक और बात याद रखना है कि जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं कि और क्या है आपके लिए। इस स्लाइड में हम देखेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी क्या कहलाता है, समझ लीजिएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान, आइए पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। हमने परिभाषा इसलिए बना दिया है, इसलिए लिख दिया है कि आप अभी छोटे क्लास में हैं, आप इसे कम से कम नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में तो बेहतर तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सूक्ष्म विज्ञान में हम पढ़ेंगे छोटे छोटे जीवों को पढ़ते हैं, जैसे में बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, समझे, ये सब चीजें शामिल है। और याद रखिएगा इनका जो जनक है, सूक्ष्म विज्ञान का जो जनक है, वो किनको कहते हैं? एंटोनी वैन लीeuwenhoek को सूक्ष्म जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे आइए, अनुवांशिकी, यह भी जीव विज्ञान का ही भाग है। अनुवांशिकी यह भी जीव विज्ञान का भाग है, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक्स।
क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। आपने देखा होगा आनुवांशिकी में, आपने आनुवांशिकता को देखते हैं जिसमें आप देखेंगे कि एक बच्चा जो है अपने पिता के समान ही दिखता है, एक बच्चा जो है अपने माता के समान दिखता है, समझे। एक बच्चा ऐसा है जिसमें जो उनके पिता में बीमारी था वह बीमारी किस में आ गया है? बच्चा में आ गया है। तो ये जो जेनेटिक्स चीजें होती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलने वाली चीजें होती है, उसको आनुवांशिकी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आइए क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीन, आनुवांशिकता और विभिन्न जीवों में वंशानुगत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। माने वंशानुगत मतलब कि वंशों के द्वारा पीढ़ी दर चलते आ रहा है तो उसको वंशानुगत कहेंगे। लक्षणों का जब अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, तो उसको आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। और आनुवांशिकी विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसको कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आप क्लास 10th में इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आनुवांशिकता एक मतलब कि चैप्टर ही दे दिया गया है आपको बायोलॉजी में। ठीक है, तो आपको आनुवांशिकी भी समझ में आ गया, जेनेटिक्स आ गया। ये अब कुछ और है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी क्या है? आपको याद रखा है इकोलॉजी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी क्या है? आपको याद रखना है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव और पर्यावरण के बीच का जब अध्ययन किया जाता है, उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है, और पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक जो होता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। किनकी? पारिस्थितिकी। आगे बढ़े, अगले स्लाइड में देखते हैं कि अगला स्लाइड में कौन सा विज्ञान का भाग है। आइए इस स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इस स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं शारीरिक क्रिया विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? शारीरिक क्रिया विज्ञान, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी। तो ये फिजियोलॉजी क्या है थोड़ा सा हम समझ ले कि याद रखिएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के शारीरिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जीवों का शरीर कैसे कार्य करता है उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी, शारीरिक क्रिया विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञान का मतलब कि शारीरिक क्रिया विज्ञान के जनक को उसके कार्य के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों को माना जाता है। ये याद रखना है। शारीरिक क्रिया विज्ञान का कोई एक जनक नहीं है, उसके कार्य के आधार पर कई जनक है। तो कौन कौन है आपको याद रखना है। आधुनिक प्रायोगिक शारीरिक क्रिया विज्ञान का जो जनक है वो माना जाता है क्लॉड बार्नार्ड को। क्या माना जाता है? किनको माना जाता है? क्लॉड बार्नार्ड को माना जाता है। वहीं पे अगर हम बात कर ले कि प्रायोगिक शारीरिक क्रिया विज्ञान का जनक किनको माना जाता है, तो आपको याद रखना है अल्ब्रेक्ट वॉन हॉलर को माना जाता है। किनको माना जाता है? अल्ब्रेक्ट वॉन हॉलर को माना जाता है। ठीक है, इनके एक दो और जनक है लेकिन हमने नहीं लिखा है, आपको याद रखना है, कम से कम इतना तो आपको याद ही रखना है। आइए अब अगले स्लाइड में चलते हैं कि अगला स्लाइड क्या कहता है। यह है अगला स्लाइड और लास्ट स्लाइड, जिसमें हम लोग बहुत सारे चीजों को समझने वाले हैं। एक सबसे बड़ी जो जीव विज्ञान का भाग होता है जिसको हम कहते हैं कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान, जिसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो ये साइटोलॉजी क्या है थोड़ा सा हम समझ ले। आपको याद रखना है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। प्यारे साथियों, हम सबको पता है कि हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? कोशिकाओं। मिलियंस ऑफ कोशिकाओं के मिलने से हमारा शरीर निर्मित होता है। ठीक है, और हमारा संपूर्ण शरीर जो होता है कोशिकाओं से बना होता है। और कोशिका किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा जीवों के मूलभूत जो इकाई होते हैं उसे हम कोशिका कहते हैं। यानी वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग जिससे मिलकर मतलब जीव का शरीर बना है उसे हम कोशिका कहते हैं। तो वो कोशिका विज्ञान कहलाता है जब हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और ये साइटोलॉजी जो है कोशिका विज्ञान के जो जनक है रॉबर्ट हुक को माना जाता है। किनको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को माना जाता है कोशिका विज्ञान का जनक। ये आपको याद रखना है। प्यारे साथियों, हम सबका सपना है क्लास 10th में 475 प्लस करने का, यानी हमें बिहार बोर्ड के ऑफिस तक पहुंचना है। यह सपना लेकर हम लोग न्यू बैच शुरू किए हैं। ठीक है, और यह न्यू बैच के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर लाइन बोला गया कि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है।
समझे। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो सफलता की चाबी आपके हाथों में नहीं आने वाली है, समझे। यह बिल्कुल मुफ्त, ये भी बिल्कुल क्या है, मुफ्त आपकी क्लासेज हो रही है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है प्यारे साथियों, तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट जरूर कर लेंगे, जिससे आपकी हर समस्या का समाधान हो पाएगा। क्या है, 78 590 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अगर आप कभी भी मैसेज करते हैं तो उसका जो है जवाब आपको मिल जाएगा कुछ ही देरों में, ठीक है। इस तरह से जो आपके आज का क्लास था उसका शुभ समापन कर दिया गया है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है प्यारे साथियों तो आप जरूर कांटेक्ट कर लेंगे, बिहार में कहीं से भी हो आपकी मतलब कि जो है सहयोग की जाएगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे साथियों तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बार बार ऐसे वीडियो देखते रहिए, ठीक है। क्लास 10th की पूरी तैयारी, मैं बायो की पूरी तैयारी करवा रहा हूं। इस चैनल पे आइए, जुड़िए और बेसिक टू एडवांस बायोलॉजी क्लास 10th की आप तैयारी कीजिए। साथ में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है वो सबकी तैयारी हो रही है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जल्दी से बता दीजिए कि यह वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक था और कितना अच्छा लगा, ठीक है। और अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।